पक रहे थे। अभी भी मेरे लोगों से अपील है कि ऐसी सरकार को, जो अभी सेमीफाइनल पहले उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में योगी जी को सरकार इनकी जो है हटाएं बिल्कुल, और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेगी उसको सरकार को लाने का काम करें। यही मेरा नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नसीम अहमद साहब। ये फॉरेस्ट में एक बड़े अधिकारी थे, राजपत्रित अधिकारी थे। छोड़कर सरकारी नौकरी सियासत में दाखिल हुए थे और दाखिला लिया था उस वक्त इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में। ग्राफ बहुत नीचे था, लेकिन नतीजे विधानसभा चुनाव के आए तो चौंकाने वाले। 66,000 वोट आप ले गए नसीम अहमद पिछले विधानसभा चुनाव में, और उस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हुआ करते थे अताउर रहमान साहब, वो तीसरे नंबर पर खसक गए थे। काफी अच्छी जीत, मतलब जीत की तरफ बढ़े थे नसीम अहमद। इलेक्शन नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों का दिल बहड़ी वासियों का जीतने में जरूर कामयाब हो पाए। अब दाखिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी में, लगातार सभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जिनकी खबरें समय समय पर हम आपको दिखाते भी रहे थे, पढ़ाते भी रहे थे। आज सहयोग से हमारे स्टूडियो मौजूद हैं नसीम साहब। 4.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए। अमृत उत्सव मनाए जा रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, 4.5 साल की उपलब्धियां भी जनता को बताई जा रही हैं। कहीं मुफ्त राशन की बात हो रही है, कहीं कानून व्यवस्था की बात हो रही है। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि शायद उत्तर प्रदेश से गुंडे, अपराधी, मवाली गायब हो गए हैं और धरती उत्तर प्रदेश की अब भयमुक्त, अपराध मुक्त हो गई है। क्या मुतमईन है आप? मेरे दर्शक सुन रहे हैं। देखिए, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। जो वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपने पिछले योगी जी के राज में देखा होगा, इनके विधायकों ने, चाहे वो उन्नाव के विधायक रहे हो सेंगर साहब, चाहे हमारे शाहजहांपुर के चंद्रनंद, और ऐसे तमाम नेता हैं जिन्होंने अपराध करने के बाद, एक तो अपराध किया, उसके बाद उसके जो गवाह थे उनको भी मरवाने का काम किया। लोग इस सरकार में खुलेआम वसूली हो रही है, कभी डीएल के नाम पे, कभी हेलमेट के नाम पे, कभी कोरोना के नाम पे। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि इस सरकार की एक नई कोई योजना बता दीजिए, कोई नया काम बता दीजिए जो इसने करा हो। जो यमुना एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं वो भी माननीय अखिलेश यादव जी के दौर में शुरू हुआ था, और उससे पहले जितने भी, चाहे मेट्रो लाइन जहां तक लखनऊ में आ जाए उसके आगे नहीं बढ़ा पाए, कानपुर में जहां स्टार्ट हुआ था वहीं रह गया, और महंगाई इतनी ज्यादा है कि उसने आदमी की कमर तोड़ दी है। और जो रोजमर्रा की चीजें हैं, गृहिणी वो उससे त्रस्त है। सिलेंडर इतना महंगा है कि जो ओरिजिनल सिलेंडर की कीमत है उससे भी ज्यादा गैस महंगी भरी जा रही है। नसीम भाई, एक और सवाल आपसे कानून व्यवस्था से ही मुताल्लिक। दावा हो रहा है कि गुंडे, मवाली छोड़ गए हैं, सोहदे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहू बेटियां अब इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ घर से बाहर निकल रही हैं, और कहीं कोई छेड़खानी की भी वारदात नहीं हो रही है। क्या आप मुतमईन हैं इस दावे से? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी जल्दी में आपने देखा होगा हाथरस में जो दलित महिला के साथ एक गैंगरेप हुआ, और उसको इतने आनन फानन में जो नेताओं के साथ प्रशासन भी उसमें मिली भगत थी। प्रशासन ने ना तो बाप को, ना मां को, ना उसके किसी परिवारजन को मिलने दिया गया, और रात में उसकी चिता को आग लगा दी गई, अंत्येष्टि कर दी गई, जो हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ भी था। और साथ में जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो तीसरा स्तंभ है इस वक्त देश का, चौथा स्तंभ है, उनको मीडिया को जाने की वहां तक इजाजत नहीं दी गई। बड़े अफसोस की बात है। दूसरी घटना बदायूं में हुई, जहां के पुजारी, जो हमारे योगी जी के राज के अंदर कोई महिला अगर पूजा करने रात में जाती है, दिन में जाती है, तो वो सुरक्षित नहीं है। उस महिला के साथ रेप हुआ, और रेप करने के बाद उसको मार के जो है कुएं में डाल दिया गया। दोस्तों, एक और हम नसीम साहब से हाथों हाथ लगे सवाल पूछे ले रहे हैं। बहुत कड़वा सवाल है नसीम भाई, आपको तकलीफ भी होगी सवाल को सुन के। मान लिया जाए कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के कार्यकाल में गोमती रिवर फ्रंट भी बना, बरेली में नैनीताल एक्सप्रेस, बदायूं एक्सप्रेस भी बना,
300 बिस्तर का अस्पताल भी बना, शाहमदगंज का ओवरब्रिज भी बना, तमाम तरीके के चौबला ओवरब्रिज भी चलो आपके खाते में डाल दिया, लाल फाटक ओवरब्रिज, पोदेशिया ओवरब्रिज, सब डेवलपमेंट आपके खाते में डाल दिया। फिर क्या वजह थी कि आपकी पार्टी को, समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने कुर्सी से हटा दिया और भारतीय जनता पार्टी को चुना, एक बार नहीं दूसरी बार फिर चुना। क्या वजह थी आप लोग सत्ता से बाहर हो गए इतना विकास करने के बाद भी? देखिए, जो विकास किया था इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी तक जो पिछले 4-5 मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें जितना अखिलेश यादव जी ने विकास किया, इसका कोई टक्कर किसी से नहीं ली जा सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि जो जनता थी, जनता को जो बड़ी मीडिया है और जो मीडिया घराने हैं उनके जरिए इतना हाईलाइट कर दिया गया, जहां वो जाते थे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो जहर उगलते थे, उस जहर को जनता में फैलाने का काम हमारी जो मीडिया घरानों ने किया। और उन पूंजीपतियों को काम भी मिल गया है और उनको बड़े बड़े ठेके दिए जा रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के ठेके हों, चाहे अच्छे रूट ट्रेन के हों, चाहे भेल हो, सेल हो, सब उनके हाथ इसलिए भेजे गए कि उस दौर में इतना ज्यादा हाइप कर दिया गया मीडिया को कि मीडिया ने पूरा का पूरा जनता के दिमाग में जहर घोल दिया। पूरी तरीके से एक तरफा ये बता दिया कि साहब आज मंदिर का मुद्दा है, आज लव जिहाद, कभी 3 तलाक, ये एक पूरी तरीके से धार्मिक करने के बाद चुनाव जो है उन्होंने इस बेस पे जनता को गुमराह करके जीत लिया। लेकिन आज के हालात ये हैं, 4.5 साल बाद इस सरकार ने जो आज सर्वे करा के देख लें आप, हर सेक्टर में फेल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आज ये देखिए दिन दहाड़े जो है रेप हो रहे हैं, दिन दहाड़े जो है आप ये देख लीजिए गुंडागर्दी बढ़ गई है और किसान परेशान है। किसान भाई एक सवाल जो कि कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट हो गई है सरकारी व्यवस्थाएं, मतलब आवेदन करेंगे ऑनलाइन, जवाब ऑनलाइन मिलेगा। पहले बिचौलिए इसी काम के बीच में पैसे लेते थे, रिश्वत लेते थे, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। गरीबों को उनके घर के पास सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से झोले में राशन भी मिलने लगा है, लोग खुश हैं। आप दुखी क्यों हैं? भाई सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार के दावे बिल्कुल खोखले हैं कि ये जो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, इन्होंने जो खाद्यान्न बांटा उसमें अंगूठा सिस्टम तो कर दिया गया कि ऑनलाइन है, लेकिन जब जो माल 5 किलो देना चाहिए था इन्हें पर यूनिट, उसकी जगह 4.5 किलो दे रहे हैं, उसका तो रोकथाम कर नहीं पा रहे हैं। और जो बोरे जिसको दे रहे हैं उस पर अपना प्रचार, मोदी जी का प्रचार, योगी जी का प्रचार, अपने प्रचार पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात आप ये देख लीजिए, जो भ्रष्टाचार थानों में था, जो सरकारी दफ्तरों में था, जो पहले काम कम पैसों में चल जाया जाता था, इस वक्त सीधे सीधे है कि उन्हें कमा के ऊपर सरकार को देना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन सिस्टम कहाँ आएगा? वही जो ऑनलाइन से ज्यादा भ्रष्टाचार इस वक्त जो है ऑफलाइन में हो गया है। और हालात ये है कि जो पेट्रोल है वो 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, रसोई गैस के दाम वो जो है 942 पहुंच गए, जब सरकार इनकी आई थी तो 450 रुपए था। तो ये हालत है कि आने वाले दिनों में लोग मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाएंगे, प्रताड़ित हो जाएंगे कि हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है कि डॉक्टरों की भी कमी पड़ जाएगी। इसलिए पक रहे थे, अभी भी मेरे लोगों से अपील है कि ऐसी सरकार को, जो अभी सेमीफाइनल पहले उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में योगी जी को सरकार इनकी जो है हटाएं बिल्कुल, और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेगी उसको सरकार को लाने का काम करें, यही मेरा लोगों से निवेदन। नसीम भाई एक सवाल लोग दर्शक मेरे देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, आपके सामने बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको और जानना चाहते हैं कि आप खास तौर से व्यक्तिगत तौर से आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में बहरी में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अभी तो टिकट फाइनल नहीं हुआ है, टिकट फाइनल होने तक आपकी सभाएं जरूर तूफानी तरीके से हो रही हैं, जनसंपर्क भी ऐसा लग रहा है विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, और लेकिन आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या रोड मैप आपने तैयार किया विकास का खासतौर से बहरी के लिए? देखिए, पिछले इलेक्शन में 2017 में भारतीय जनता पार्टी से हारने के बाद जब दूसरे नंबर पे मैं रहा, तब से लगातार क्षेत्र में हूँ और क्षेत्र में जो भी उन लोगों के, चाहे बच्चों की पढ़ाई के फीस का मामला हो, उनको फीस के रूप में मैंने जो है सहायता की है, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, हम लोगों ने किसान आंदोलन लगातार, जो बहेड़ी के अंदर रेल रोको आंदोलन और
यहाँ से लेकर गाजीपुर तक हम लोगों ने किसानों के आंदोलन, हमारे जो साथी वर्कर थे उनके साथ हम लोगों ने लगातार करते रहे। और जो सबसे ग्राउंड रूप से जो बहेड़ी की समस्या है, गन्ने का पेमेंट ना होना, वहाँ गन्ना क्षेत्र सबसे ज्यादा है। हर साल गन्ने का मूल्य जो सरकार बढ़ाती थी वो नहीं मिल रहा था, उसका ज्यादा असर पड़ा है। खास समय से नहीं मिलती थी। उन मुद्दों के लिए हमने जगह जगह लगातार हमने जो है लोकल प्रशासन का घेराव कराया और जनता के खिलाफ हम लोगों ने धरने प्रदर्शन करे। सबसे बड़ी बात है, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो केवल इलेक्शन के वक्त निकल के आए। मैं अपने आप में ये जनता के बीच में शुरू से जुड़ा हुआ पा रहा हूं और मुझे पिछले लगातार 4.5 साल से जनता अपने बीच में पा रही है। और आज जो पार्टी के भी जो मुद्दे हैं, अब जो 300 यूनिट बिजली फ्री को कहा गया है और 10 लाख नौकरी पहले ही जो सरकार बनने के बाद अखिलेश जी ने कहा, तो इन मुद्दों को लेके हम लोग जो है, मैं अपने व्यक्तिगत जैसे मैं साथ में रहा हूं जनता के, उसके साथ साथ जो पार्टी के भी मुद्दे हैं उनको भी हम लोगों को बताएंगे कि इन मुद्दों के साथ आप हमें चुनिए और बाकी ऐसे लोगों को जो आपके साथ समय समय पे क्षेत्र में गायब रहते हैं उन लोगों से दूर बचिए और पार्टी भी ऐसे लोगों का चुनाव करेगी, मुझे उम्मीद पूरी है। देखिए, ये थे नसीम अहमद जो ताल्लुक रखते हैं बहेड़ी से। आपकी शरीके हयात बहेड़ी में चेयरमैन है मौजूदा, कई प्रधान आप जिता के लाए हैं। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।